नमस्कार आप सभी को। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस वर्ष एफएलएन के तहत हमें कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए आकलन प्रपत्र यहाँ पर हमें भरने हैं। आपको ये भी पता है कि आकलन प्रपत्र के आधार पर ही हमें बच्चों का जो रिजल्ट है वो हमें उसका तैयार करना है। इस वीडियो में मैंने जो कक्षा 1 के लिए जो आकलन प्रपत्र 1 है आपका, वो जो आपका सप्ताह 12 का आकलन है उसके बारे में मैंने जानकारी बताई है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा और आप कुछ जानकारी आप तक मेरे द्वारा पहुँचेगी। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें आपकी जो ट्रैकर शीट है 12वें सप्ताह की उसको देख लेते हैं। इसमें आपको दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पर K1 K2 लिख रखा है। इसका मतलब नॉलेज एरिया 1 नॉलेज एरिया 2 है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे लिख रखा है, जब हम इसको पढ़ेंगे, कि कार्यपत्रक के उत्तरों में आधार पर बच्चे के नाम के आगे प्रत्येक ज्ञान क्षेत्र के सही उत्तरों की संख्या में भरना है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो हर एक जो कॉलम है, यहाँ पर जितने भी कॉलम मैंने बनाए हैं, लगभग पूरे 9 कॉलम हैं, ये सभी यहाँ पर बच्चे का ज्ञान क्षेत्र है। और इसमें जो यहाँ पर अंक प्रविष्ट लिख रखे हैं, यहाँ पर जैसे किसी में 3 है, किसी में 2 है, तो ये यहाँ पर अंक नंबर नहीं है, ये यहाँ पर प्रश्नों की संख्या है कि इस वाले ज्ञान क्षेत्र में, इस वाले नॉलेज एरिया में इतने प्रश्न हैं। इन प्रश्नों में से बच्चों ने कितने प्रश्न के उत्तर सही दिए हैं। जैसे यहाँ पर 3 लिखा है, तो 3 प्रश्नों में से 2 प्रश्न यहाँ पर दिव्यानी ने सही दिए हैं। यहाँ पर 3 है, इसमें से दिव्यानी ने 3 प्रश्न यहाँ पर उत्तर यहाँ पर सही दिया है। तो ये सभी प्रश्नों की यहाँ पर संख्या दी हुई है। और इसी को हम जब हमारी वर्कशीट देखेंगे, प्रश्न हमें वहाँ पर मिलेंगे, जब उसमें हम 12 सप्ताह का आकलन देखेंगे इस वाली शीट के अंतर्गत, तब हमें यहाँ पर ये प्रश्न मिल जाएंगे। अब जैसे हम नॉलेज एरिया फर्स्ट वाला देखते हैं, तो उसमें लिखा हुआ है यहाँ पर फॉलोइंग डायरेक्शन। इस फॉलोइंग डायरेक्शन यहाँ पर भी वर्कशीट में हम जब जाएंगे तो वहाँ पर भी बच्चों के उसमें लिखा है फॉलोइंग डायरेक्शन। इसका अर्थ यह है कि जो ये 3 प्रश्न यहाँ पर दे रखे हैं बच्चों के लिए कि नॉलेज एरिया 1 के, ये इन तीनों प्रश्नों की संख्या यहाँ पर 3 दे रखी है। इन प्रश्नों के आधार पर, उत्तरों के आधार पर ही हमें यहाँ पर संख्या प्रविष्ट करनी है कि बच्चों ने इन तीनों प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए। अगर उसने 2 प्रश्न यहाँ पर सही किए हैं तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे बच्चे के सामने। किसी बच्चे ने अगर 0 सही किया है तो हम वहाँ पर उसके सामने 0 लिख देंगे। इसमें फॉलोइंग डायरेक्शन बच्चों को केवल चित्र बनाने थे। आप इसे यहाँ पर भी चाहें तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं। जैसे किसी बच्चे ने इन 2 प्रश्नों को सही किया तो हम यहाँ पर लिख देंगे, फिर ये सीधा का सीधा अंक हम यहाँ पर देखकर आराम से लिख सकते हैं। अगर हम नॉलेज एरिया 2 की बात करें यहाँ पर, तो इसमें लिखा हुआ है कन्वर्सेशन। अब ये कन्वर्सेशन वाला कॉलम भी आपको, जब हम अगला वाला देखते हैं वर्कशीट में, उसमें सेकंड वाला, तो उसमें भी लिखा हुआ है यहाँ पर कन्वर्सेशन। दोनों कन्वर्सेशन, जब हमें प्रश्न हम जैसे ही पढ़ेंगे तो हमें समझ में जाएगा कि कौन से वाले नॉलेज एरिया का प्रश्न है। बस वो हमें ये एक बार समझ गए तो हम आराम से ये ट्रैकर शीट भर सकते हैं प्रति प्रश्न के हिसाब से। अब यहाँ पर 2 प्रश्न उन्होंने दे रखे हैं, तो यहाँ पर उन्होंने संख्या भी 2 दे रखी है। अब दोनों प्रश्न में बच्चा जितने प्रश्न भी हल करता है उसकी संख्या हमें यहाँ पर लिख देना है। जैसे यहाँ पर दिव्या ने दोनों सही कर दिए हैं, किसी ने 1 किया है, किसी ने 0 प्रश्न यहाँ पर सही किया है। एक चीज़ का आप यहाँ पर वो थोड़ा सा ध्यान रखें कि हर एक नॉलेज जो आपका एरिया है उसके आगे कोष्टक में कुछ यहाँ पर संख्या दे रखी है, ये इस तरह से। इसका अर्थ ये है कि अगर इस वाले जो एरिया में बच्चे ने 3 प्रश्नों में से 3 ही प्रश्न अगर हल किए हैं, तभी यहाँ पर लक्ष्य पूरा माना जाएगा और हम यहाँ पर राइट का चिन्ह लगाएंगे। इस वाले एरिया में 2 प्रश्न हैं, तो दोनों में से अगर 2 ही बच्चे ने सही किए हैं तभी हम यहाँ पर राइट का चिन्ह लगाएंगे, वरना हम बच्चे के सामने यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे। और क्रॉस का चिन्ह का मतलब ये है कि बच्चे ने अभी वो लक्ष्य, वो वाला ज्ञान क्षेत्र पूर्ण नहीं किया है, उसका वो नॉलेज एरिया भी अधूरा है, जिसका हमें वापस से अध्ययन बच्चों को करवाना है और उसका आकलन पुनः करना है। तो हर एक कॉलम के सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं कोष्टक में कुछ अंक लिखे हुए हैं। ये वाले अंक हर एक कॉलम के सामने लिखे हुए हैं। तो ये अंक वही हैं प्रश्नों की संख्या, कितने प्रश्न कम से कम बच्चा सही आंसर करना चाहिए, तभी उसका हमें पूर्ण माना जाएगा कि इसका आकलन पूरा हो चुका है। अब अगर अगला वाला हम नॉलेज एरिया देखते हैं, जैसे उसका तीसरा वाला है प्री राइटिंग स्किल्स। तो आपके वर्कशीट जो 168 वाली है उसी में इसका दे रखा है उन्होंने। मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है K3, मतलब कि ये आपके नॉलेज एरिया 3 वाले वर्कशीट का, या फिर ट्रैकर का जो कॉलम है उसका आंसर यहाँ पर मिलेगा हमें। अब इसमें प्री राइटिंग स्किल्स दे रखा है, तो यहाँ पर भी उन्होंने प्री राइटिंग स्किल्स दे रखा है। हमारे क्वेश्चन वर्ड हमें मिल गए, मतलब ये तीनों प्रश्न जो यहाँ पर हैं, इन तीनों प्रश्नों के उत्तर की संख्या हमें यहाँ पर लिखना है कि बच्चे इन तीनों प्रश्न में कितने सही उत्तर कर रहा है। यहाँ पर भी उन्होंने 3 दे रखा है ये। अब बच्चा इनमें से अगर 2 सही करता है तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। बच्चा अगर इनमें से 1 सही करता है तो 1 लिख देंगे हम यहाँ पर कि बच्चों ने तीनों प्रश्नों में से 1 सही किया है। उसके आधार पर हमें यहाँ लिखना है। फिर यहाँ पर अगर इन्होंने दो दे रखा है, ये 2 यहाँ पर दे रखा है, आप देख सकते हैं। ये 2 का मतलब ये है कि इन तीनों प्रश्न में से कम 2 बच्चा अगर सही कर रहा है तो हम राइट का चिन्ह यहाँ पर लगाएंगे। जैसे यहाँ पर दिव्या ने 3 सही कर रखे तो राइट का चिन्ह है, यहाँ पर इसने भी 2 सही कर रखे राइट का चिन्ह है, यहाँ पर इसने भी 2 कर रखे तो राइट का चिन्ह है। अगला वाला जो नॉलेज एरिया आपका K4 है, उसमें लिखा रहा है यहाँ पर एंडिंग साउंड। अब एंडिंग साउंड हमें कहाँ पर मिलेगा? हम जैसे नीचे जाएंगे हमारी वर्कशीट 169 में, यहाँ पर K4 और K5, मतलब नॉलेज एरिया आपका 4 और 5 दोनों हमें यहाँ पर मिल जाएंगे। अब एंडिंग साउंड इसमें यहाँ पर दिखा रखा है, आप देख रखा हो, यहाँ पर एंडिंग साउंड क्वेश्चन में दे रखा है। मतलब इन चारों प्रश्न के जो उत्तर हैं, उत्तरों की संख्या, जो सही उत्तर बच्चा करेगा वो हमें यहाँ पर इस वाले कॉलम में लिखना है। अब जैसे चारों प्रश्न में यहाँ पर लास्ट वाला एंडिंग साउंड का मतलब होता है कि अंतिम ध्वनि बच्चा पहचानता है नहीं पहचानता। जैसे रेट, अगर टीचर ने रेट बोला है तो बच्चा अंतिम ध्वनि टी बता सकता है कि इसमें टा की ध्वनि है, फॉक्स एक्स की ध्वनि है, बलून एन की ध्वनि इसमें यहाँ पर लास्ट में है, एंडिंग है इसकी, बॉल ला की ध्वनि इसमें लास्ट में है। तो अगर ये बच्चा कर पा रहा है स्वतंत्र रूप से और जितने प्रश्न वो कर रहा है उसकी संख्या हमें यहाँ पर
प्रविष्ट करना है, लिखना है। अब यहाँ पर 3 दे रखा है, इसका अर्थ यह है कि कम से कम इन चारों प्रश्नों में से बच्चा 3 प्रश्न अगर हल कर रहा है सही से, तभी हम राइट का चिन्ह यहाँ पर लगाएंगे और उसका मतलब है कि बच्चे ने वो लक्ष्य पूर्ण कर लिया है। और अगर वो 3 से कम कर पा रहा है तो उसको हमें पुनः आकलन बच्चे को करवाना है। अब यहाँ पर K5 देखते हैं, जो आपका नॉलेज एरिया आपका 5 वाला है, उसमें लिखा है यहाँ पर बिगनिंग साउंड। बिगनिंग साउंड का मतलब होता है कि प्रारंभिक ध्वनि। बच्चे को किसी शब्द की प्रारंभिक ध्वनि के बारे में जानकारी है या नहीं। अब जैसे बिगनिंग साउंड यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बिगनिंग साउंड दे रखा है क्वेश्चंस में, मतलब इस वाले पूरे कॉलम की जानकारी इस वाले प्रश्न से भरी जाएगी। अब यहाँ पर 4 प्रश्न हैं लगभग, तो 4 प्रश्न यहाँ पर दे भी रखे हैं उन्होंने। अब 4 प्रश्नों में बच्चे को कम से कम कितने प्रश्न सही करने चाहिए? 3 प्रश्न उसको अगर आ गए तो हम राइट का चिन्ह यहाँ पर लगा देंगे, वरना हम क्रॉस का लगा देंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि बच्चे को पहले स्वतंत्र रूप से करने दीजिए। वो जितने प्रश्न अगर सही कर रहा है ना, उतने हम यहाँ पर लिखेंगे, ताकि हमें पता है कि बच्चा इसमें कमज़ोर है। और उसी के आधार पर फिर बाद में हम क्या करेंगे, बच्चों को बीच बीच में हम जाकर उसकी हेल्प भी करेंगे। क्योंकि जब हम बच्चे का प्रगति पत्रक वहाँ पर भरेंगे, जब बच्चे का HPC हम वहाँ पर भरेंगे, तो उसमें केवल उन्होंने मदद का ही कॉलम दिया है कि बच्चों को हमने कितनी मदद की है। अगर यहाँ पर नॉलेज एरिया 6 देखते हैं हम इसमें, तो इसमें लिखा हुआ है मैच द वोवल साउंड। इसका मतलब यह है कि बच्चों को स्वर ध्वनि की पहचान है या नहीं है। अब इसका सीधा यहाँ पर हम ट्रेकर इसमें जाते हैं अपने वर्कशीट में, तो यहाँ पर भी उन्होंने क्वेश्चन दे रखा है आपका वोवल साउंड वाला। अब ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि 171 पर ये वाला आपको जो K6 है वो मिलेगा। जैसे मैंने यहाँ पे तो लिख रखा है इसमें, लेकिन आपके बुक में आपको क्वेश्चन वर्ड अगर मिल जाएंगे, ये वाले जो यहाँ पे नॉलेज एरिया में दे रखा है, अगर ये वाले जो शब्द वहाँ पर मिल जाते हैं प्रश्न वाले, तो आप समझ जाना कि इससे संबंधित प्रश्न है। और प्रश्नों की संख्या भी आप गिन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 5 प्रश्न दे रखे हैं, तो यहाँ पर उन्होंने कॉलम में 5 प्रश्न दे रखे हैं पीछे। अब इनमें जितने प्रश्न बच्चा सही हल कर रहा है वो हम यहाँ पर लिखकर सही है या फिर क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे। जैसे यहाँ पर 4 प्रश्न कम से कम उसे सही करना है, तभी जाकर हम यहाँ पर सही का चिन्ह लगाएंगे, वरना हम यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे। प्रश्न हम देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर केवल बच्चों को वोवल यानी स्वर की ध्वनि पहचानना है कि कौन से में स्वर की ध्वनि है, साउंड है। जैसे यहाँ पर इंडिया है, तो ये इंडिया का आ जाएगा यहाँ पर, इससे संबंधित मिला हुआ। यहाँ पर ऑरेंज, तो ऑरेंज की ध्वनि इसमें आ जाएगी। यहाँ पर एनिमल है, तो एनिमल की ध्वनि आ जाएगी इसमें। इस प्रकार से बहुत ही सरल से क्वेश्चन है। हमें बीच बीच में बच्चों की मदद भी करना है ताकि वो कुछ कर सकें, लेकिन हमें पहले प्राथमिकता है कि बच्चा स्वतंत्र रूप से इन क्वेश्चनों को हल करें। अगर हम K7 देखते हैं यहाँ पर, उसका नॉलेज एरिया 7, तो इसमें लिखा हुआ है यहाँ पर मिडिल वोवल साउंड। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा हुआ है मिडिल वोवल साउंड। अब ये इसमें टोटल यहाँ पर 5 प्रश्न दे रखे हैं। इन 5 प्रश्न में बच्चा जितने भी कर रहा है हम यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन कम से कम उसे 4 प्रश्न यहाँ पर जो दे रखा है उन्होंने, वो प्रश्न उसे करना आना चाहिए, तभी जाकर हम सही का चिन्ह लगाएंगे। अब इसमें भी उसमें क्या है कि कौन से वर्ड में या फिर कौन सी जो पिक्चर उसके नेम में वोवल से वो मिडिल में बीच में आ रहा है। जैसे कप, इसमें आ बीच में आ रहा है, यू की ध्वनि जो है। इसमें बैग, ए बीच में आ रहा है। इसमें पिन, इसमें आई बीच में आ रहा है। ई की ध्वनि इसमें बीच में आ रही है, मिडिल में आ रही है। वेब, इसमें ई की ध्वनि आ रही है। इसमें डॉग, ओ की ध्वनि इसमें आ रही है बीच में। तो ऐसे जो बच्चों को पहले स्वतंत्र रूप से करवाना है, उसके आधार पर ही, और इसी के आधार पर हमें यहाँ पर ट्रेकर शीट में भरना है। इसका पूरा का पूरा इसमें ट्रेकर शीट में भरना है। अगर हम नॉलेज एरिया 8 की बात करें यहाँ पर, तो उसमें यहाँ पर लिखा हुआ है, आप थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूज मत होइए कि आपका जो नॉलेज एरिया 8 है वो आपका, जैसे यहाँ पर 69 के पास 70 आना चाहिए, लेकिन सीधे 71 आया, तो जो 70 वाला पेज है आपका वर्कशीट वाला, उसमें आपको दोनों नॉलेज एरिया आपका 8 और 9 दोनों मिल जाएंगे। तो इसके आधार पर आपको यहाँ पर करना है। वैसे आप क्वेश्चन वर्ड जब देखेंगे तो वो उससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सर्कल ऑल लेटर्स, तो यहाँ पे लिखा हुआ सर्कल ऑल लेटर्स, अर्थात जो नॉलेज एरिया 8 है। और यहाँ पे लिखा है सर्कल द कैपिटल लेटर्स, तो इसका मतलब ये कि ये यहाँ पे लिखा हुआ सर्कल द कैपिटल लेटर्स, तो ये नॉलेज एरिया 9 है। अब इसमें भी यहाँ पे 1 2 3 क्वेश्चन हैं, तो यहाँ पे तीनों 3 की संख्या दे रखी है उन्होंने। इसमें भी आपके पूरे 3 क्वेश्चन होंगे, ये 1 2 3, तो यहाँ पे उन्होंने 3 की संख्या दे रखी है। बच्चा इनमें जितने भी सही कर रहा है वही अपन को यहाँ पर अंक लिखना है कि बच्चे ने यहाँ पे 2 सही किए हैं, 3 सही किए। जैसे यहाँ पर इसने 2 सही किए हैं, 1 सही किया है, और यहाँ कोष्टक में जो अंक दे रखा है उसके आधार पर हमें जानना है कम से कम 2 प्रश्न यहाँ पर सही करना जरूरी है, तभी हम राइट का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर भी 2 प्रश्न बच्चों को सही करना जरूरी है, तभी जाकर राइट का चिन्ह लगेगा। अब यहाँ पर बात करते हैं हम, अंतिम में लिखा हुआ है यहाँ पर पुनः मूल्यांकन में अप्राप्त लक्ष्य। इसका मतलब ये कि अगर बच्चा को अधिक से अधिक क्रॉस चिन्ह आ रहा है, फिर बच्चा को किसी 1 या 2 कॉलम में, 1 या 2 नॉलेज एरिया में उसके ज्ञान क्षेत्र में क्रॉस का चिन्ह आ रहा है, तो हमें बच्चों को पुनः जो अगला अपना वीक है या फिर उसी जो वीक के 6-7 दिन अपने बच रहे हैं, एक फर्स्ट वाले दिन तो हम टेस्ट लेंगे, आकलन करेंगे, तो बाकी के 5 दिनों से रिवाइज करवाएंगे। तो उसमें हम अच्छे से करेंगे उसका उस ज्ञान क्षेत्र के बारे में, और उसे जानकारी देंगे, समझाएंगे। उसके बाद उसके पुनः आकलन करेंगे। फिर भी अगर वो नहीं हो पा रहा है उसमें, फिर भी अगर वो उसका जो लक्ष्य पूरा नहीं हो पा रहा है, तो उसको हम यहाँ पर नोट कर देंगे कि बच्चे को, इस वाले बच्चे को यहाँ पर K1 K2 K4 जो जो उसके नॉलेज एरिया है वो जिसमें उसका लक्ष्य पूरा नहीं हुआ, वो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे, ताकि अगली क्लास में जब बच्चा जाएगा तो उस पर अधिक फोकस किया जाए, या फिर अगले वीक में जब हम पढ़ाई करवाएं बच्चे को, तो इन वाले एरिया पर उसकी अधिक से अधिक फोकस हम कर सकें। तो ये आपका बहुत ही सरल है। अगर आप इस आधार पर अगर इनको एरिया बना लेते हैं या फिर कॉलम बना लेते हैं, हर एक प्रश्न को आप यहाँ से वर्कशीट से सीधे संबंध जोड़ते हैं, तो आप इस ट्रेकर शीट को आराम से भर सकते हैं। मेरा इतना ही आपसे रिक्वेस्ट है कि बच्चों को स्वतंत्र रूप से आप करने दीजिए, और बीच बीच में बच्चों की आप फिर मदद कीजिए जाकर, क्योंकि हमें मदद के आधार पर उनके प्रगति पत्रक भरने हैं। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए। थैंक यू सो मच। मैं सेकंड क्लास का वीडियो जल्दी बनाकर आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा।